अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, खालिद रफ़ीक आपका होस्ट एक बार फिर से आपके सामने एक बेहतरीन अमेजिंग वीडियो लेकर हाजिर हुए। और आज की टॉपिक है यू हैव टू फाइट विद योर सेल्फ। आप अपने साथ फाइट करें, आप अपने साथ जंग करें सबसे पहले। और इस जंग का मुराद क्या है कि आप अपने साथ लड़ें तब तक कि जब आप परफेक्टली बन के उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स का हल खुद सलूशन ढूंढने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक आप अपने आप के साथ फाइट करें। ठीक है, इस मौजू पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता चलूँ कि आम मार्केट में आता है, जैसा कि स्टूडेंट्स हैं क्लास में, जब उनके एग्ज़ाम्स आते हैं तो वो एक दूसरे से जो है ना चीज़ें मटेरियल्स छुपाने लगते हैं। यार मेरा नोटबुक में फलां आंसर जो सा है ना वो इस तरह से लिखा हुआ है, कुछ दूसरी किसी नोटबुक से देखना चाहता है। ठीक है, वो एक दूसरे से वो मटेरियल छुपाना चाहते हैं जो उनको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। क्यों? वो इसलिए कि दूसरा बंदा इस चीज़ को नोट ना कर ले और मुझसे अच्छे नंबर न ले। और हर बार कोशिश करते हैं कि उस बंदे को किसी तरह डिग्रेड किया जाए ताकि मेरे 2 से 5 नंबर किसी तरह अच्छे आएँ। ठीक है, उस बंदे को रोकने की, उसको रुकावट बनाने का कोशिश करते हैं ताकि मेरे नंबर अच्छे आएँ। तो हमारा सजेशन ये है, हम इस चीज़ पे आज बात करेंगे कि आपको उस बंदे को रोकने की ज़रूरत नहीं है। आपको टॉप करना है, आपको स्कूल टॉप करना है, आपको जो है ना सारा जो है ना सुबह टॉप करना है, कोई मसला नहीं, आप टॉप करें। लेकिन अगर वो दौड़ रहा है टॉप करने के लिए तो आप उसको अपने रास्ते पे दौड़ने दें। आप अपने रास्ते पे दौड़ें। जो टॉप कर सकता है, जिसका हक है, जिसने मेहनत किया है, वो टॉप पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप अपने आप के साथ सबसे पहले लड़ें। ये एक नफ्स का जो है ना एक हिर्स है कि इंसान को लगता है कि उस शख्स को जब तक मैं डिग्रेड ना करूं तब तक मैं अपग्रेड नहीं हो सकता है। लिहाजा इस तरह बिल्कुल नहीं है। ये अल्लाह के फ़ैसले हैं और उसके साथ हैं जो जितनी मेहनत करता है, जिसकी जितना वैल्यू होना चाहिए, अल्लाह जल्ल शानहू उसको दे देते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू से बड़े हिकमत वाले कोई नहीं हैं। ठीक है, हर बंदे को उसकी वैल्यू के मुताबिक दिया जाता है। तो इसलिए आप अपने साथ लड़ें। कहते हैं अलेक्जेंडर दुनिया को फतह करके आया और दरवेश से बोला, बोल दरवेश मैंने क्या कमाल काम किया, मैं दुनिया को फतह करके आया। दरवेश मुस्कुराया और सूखी रोटी को पानी में डुबो के खाया। ठीक है, खाया और बोला तू कुछ भी फतह नहीं कर सका और तू मेरे ग़ुलामों का भी ग़ुलाम है। दरवेश बोलने लगा, ले पागल, मैं तेरे ग़ुलामों का कैसा ग़ुलाम हुआ? दरवेश होता है। उसने कहा बरसों से नफ्स मेरा ग़ुलाम है और तू नफ्स का ग़ुलाम है, इसलिए तू मेरा ग़ुलामों का भी ग़ुलाम है। ठीक है, तू पूरी दुनिया को यहाँ से फ़तह करना चाहता है, वहाँ से फ़तह करना चाहता है, जो तेरा टारगेट है, लेकिन तू खुद को कभी नहीं फ़तह कर सका। तो अपने नफ्स को कभी नहीं फ़तह कर सका। तो अपने नफ्स के मुताबिक, जो नफ्स कहता है तू यहाँ जीत, तू वहाँ जीत, उसके मुताबिक तू चल रहा है। तो इंसान को उसकी वैल्यू के मुताबिक अल्लाह की कुदरत देती है। आप नफ्स के पीछे कभी न जाएं। आप सबसे पीछे पहले जो है ना ख़ुद को फ़तह करें। कहते हैं एक कंपनी में, एक बहुत बड़ी जो है ना मल्टी नेशनल कंपनी के एम्प्लॉयज़ सुबह जब जाते हैं कंपनी में काम करने के लिए, तो उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ होता है। उसमें लिखा होता है कि आपका जो रास्ता रोक रहा था, आपको जो अच्छी पोजीशन में जो है ना जाने से रुकावट बन रहा था, वो शख्स आज मर चुका। ठीक है, अब कुछ लोग हंसते हैं, दिल में खुश होते हैं, कुछ रो रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों के जो है ना ख़यालात हैं, मुख्तलिफ एहसासात हैं। ये चल के जाते हैं, अंदर जाते हैं, वहाँ पर एक जो है ना बॉक्स रखा हुआ, लाश उसमें रखा हुआ। ठीक है, उसके ऊपर वो शीशा लगाया हुआ। ठीक है, और हर बंदा इस तरह से दौड़ के जाता है, उसको देखने की कोशिश करता है। जब उसको देखता है तो उसमें अंदर शीशे जो लगा हुआ है उसमें अपना चेहरा नज़र आता है। तो इसका मतलब, और हर बंदा देख के जो है ना वापस रोते हुए बाहर निकलता है, इस ख्याल से कि इसका मतलब ये है कि मुझे जो रोक रहा है वो मैं खुद हूँ। मुझे कोई और बंदा नहीं रोक सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती जब तक मैं ख़ुद को न रोकूं। मैंने जहाँ तक अपना सोच को जो है ना महदूद कर रखा है, वहीं तक मैं जा सकता हूँ, उससे आगे मैं नहीं जा सकता। ठीक है, इसीलिए शायर फरमाता है कि मैं ही तो हूँ
अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। जब तक आप अपने दुश्मन बने रहेंगे तब तक आप नफ्स के शिकार रहेंगे। आप लोगों की कामयाबी से जो है ना आपको बड़ा अजीब लगेगा, क्यों यार मुझे कामयाबी न मिली, क्यों मेरे पास आज पैसा नहीं है, मकान नहीं है, दौलत नहीं है, दौलत शोहरत नहीं है, इज़्ज़त नहीं है मार्केट में, क्या वजह है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, उसे मिल रहा है, वो अच्छा क्यों बन रहा है, मैं क्यों नहीं बन रहा हूँ। ठीक है, आप इस चीज़ पे जो है ना आपको बड़ा अजीब फील होगा, क्योंकि अपने आप पे आपने कभी काम नहीं किया। आप अभी तक नफ्स के शिकार हैं, आप अभी तक नफ्स के साथ लड़े हुए हैं, लड़े झगड़े हैं। ठीक है, उससे निकल नहीं पाए। आप उससे निकलने की कोशिश करें और आप अपने आप पे काम करें। आप अपने आप पे, अपने नफ्स पे काम करें, अपने साथ तब तक लड़ें जब तक आप नफ्स को जो है ना इस गरज से, इस लालच के शिकार से निकाल नहीं लेते हैं, तब तक आपका फाइट अपने साथ है। उसके बाद आप किसी के साथ फाइट करें। आप जब तक खुद के साथ फाइट नहीं कर सके, आप अपने आप को अभी तक फतह नहीं कर सके, आपको किसी की कामयाबी पे अजीब सा फील होने लगता है, यार वो क्यों कामयाब हुआ, मैं क्यों नहीं हो जाता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, दौलत शोहरत नहीं है, उसके पास क्यों है। ठीक है, ये सवाल जब तक आपके माइंड में आते रहेंगे, इसका मतलब है आप नफ्स का शिकार हैं। आप अपने को नफ्स से निकालिए, तब आप जाके कहीं जो है ना अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे और तब जाके आप अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा मैसेज था हमारा आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।